दूसरी मीटिंग थी प्री बजट मीटिंग, कल जो है उनके इकोनॉमिस्ट के साथ हुई, आज जो है किसान और किसान संगठन के साथ मीटिंग हुई है जिसमें बजट को लेकर चर्चा हुई, क्या क्या किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए बजट का। तो आपने अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव दिए हैं वित्त मंत्री जी को? वित्त मंत्री जी का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। गत 2-3 वर्षों का अनुभव ये बता रहा है कि वास्तव में सुझाव लेते हैं उनको वो और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इसलिए लोग तैयारी के साथ आते हैं और सुझाव देते हैं। अब सारे सुझाव तो यहाँ क्या दिया जाएंगे भी आपको, लेकिन हाईलाइट जो हाँ, एमएसपी का जहाँ तक सवाल है, कुछ फसलों की तो खरीदारी तब होती है जब वो बाजार में बिक जाती है, महीने भर लेट व्यापारियों के हाथ में चली जाती है और फिर एमएसपी का लाभ व्यापारियों को मिलता है। किसान सस्ते में माल बेच चुका होता है, इसलिए उसको टाइम पर शुरू की जाए। एक तो मुख्य मुद्दा ये भी है। दूसरा, मृदा की उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है और केमिकल का इतना प्रभाव हो चुका है कि वो पर्यावरण, स्वास्थ्य और नई पीढ़ी को तो बिल्कुल खत्म कर रहा है। इसलिए उसकी जगह पर जैविक खेती मिशन जो प्रारंभ किया सरकार ने, उसका धन्यवाद दिया हमने। और उसमें जो सुझाव थे, बिना पशुपालन के, बिना गौपालन के वो संभव नहीं हो सकता, इसलिए गौपालन को प्रोत्साहन दिया जाए, उन्होंने स्वीकार किया। सर, इस टाइम जो है किसान आंदोलन भी चल रहा है देश में और वो सब बॉर्डर दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, कल भी आ रहे थे। वो भी एमएसपी पे की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। उनकी मांगे जो हैं कितनी जायज हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो देश भर के किसान हैं क्या? वो उनकी देश भर में शाखाएं हैं क्या? और दूसरी बात, वो खेती करते हैं क्या? होंगे खेती करने वाले भी, लेकिन वो उनके यहाँ हाजिरी का लगाते होंगे, मजदूरी करते होंगे या उनके बटाईदार होंगे। इसलिए वो तथाकथित नहीं, किसान का जो क्रेडिट है, गुडविल है, साख है, उस अन्नदाता की साख को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वो समाज में किसान के प्रति अश्रद्धा निर्माण करने का काम कर रहे हैं। वो अगर किसान आएंगे तो किसान को बुलाते हैं बजट मीटिंग में, यहाँ आओ, अपनी बात रखो। किसने मना किया? यहाँ तो कोई नहीं आए, वो यहाँ से क्यों गायब हो गए? इसलिए जो मंच मिलता है बात रखने का, वहाँ रखनी चाहिए। और साल भर के लिए आके किसान बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकते। हम तो एक दिन के लिए आंदोलन करते हैं, तो उसमें भी किसान को आना जाना खर्चा और 2 दिन की पशुओं पर संभालने की समस्या, खेती संभालने की समस्या, एक किसान कभी नहीं कर सकता ऐसा। इसलिए किसानों के नाम पर और किसान को बदनाम करने की जो प्रैक्टिस हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। मैं धर्मेंद्र मलिक, भारतीय किसान यूनियन में प्रवक्ता हूं और आज हमने माननीय वित्त मंत्री जी को ये समझाने का प्रयास किया कि जब आप कॉमर्स की मिनिस्टर थी तो आपने कहा था इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। हम चाहते हैं इजी ऑफ डूइंग फार्मिंग। किसान को खेती करना आसान हो, इसके लिए आपने उद्योग में 7,000 कदम लेने की बात कही थी। हम कहते हैं कि आप किसान के लिए छोटे बड़े 2,000 कदम लीजिए, जिससे किसान की मुश्किल आसान हो सके। आज छोटे छोटे कदम क्या हो सकते हैं? समय पे सीड हो सकता है, समय पे पानी हो सकता है, बिजली हो सकती है, खाद नहीं मिलता समय पे, तमाम ऐसे कदम हैं जो लेने की आवश्यकता है। अगर एक चीज भी कट हो जाए तो उससे प्रोडक्शन प्रभावित होता है, किसान की आमदनी भी प्रभावित होती है। तो एक मुख्य विषय हमारा ये था कि जो देश में एक बात है C2+50 की, वो निश्चित रूप से किसान को मिलना ही चाहिए। A2FL की आज बात होती है, लेकिन C2+50 इस देश में अगर आप 50 भी नहीं दे सकते तो C2+10 अगर आप करते तो आपको 2 टर्म हो गए, अब तक वो पूरा हो गया होता। दूसरा हमारा ये था कि जब एमएसपी से नीचे फसलें बिकती हैं तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को मजबूत किया जाए, उसकी भरपाई तुरंत सरकार करे, जैसे पल्सीज और ऑयल सीड में होता है। दूसरा हमारा ये था कि आप उद्योग का इतना बड़ा बड़ा कर्जा माफ करते हैं, हम कर्ज माफ की बात नहीं करते। आप जो समय पे किसान पेमेंट करता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए 1% पे उसको ऋण दें।
उसको 1% पर ऋण दे जो समय पे पैसा जमा करता है, और किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा दोगुनी कर देनी चाहिए। 15 साल पहले जब शुरू हुआ तब भी 3 लाख थी, आज भी छूट की स्कीम 3 लाख तक है। अभी मिनिमम इंटरेस्ट क्या देना पड़ता है किसान को? अभी किसान को 3 लाख तक 4% देना पड़ता है, 3% की छूट है। 3 लाख अगर 1,000 रुपए भी वो लेता है तो उसको 7% पे करना पड़ता है, और अगर समय पे नहीं करता तो 12% पे करना पड़ता है। सबसे महंगा ऋण किसान को दिया जाता है। और एक हमारी बड़ी ये डिमांड है कि सरकार एक तरफ तो कृषि यंत्रों को सस्ता करने के लिए सब्सिडी देती है, और दूसरी तरफ हमारे ट्रैक्टर पे ही 2.5 लाख की जीएसटी है। जब हम सेल टैक्स में थे तब किसान के ऊपर कोई सेल टैक्स नहीं लगता था। आज खाद, बीज, दवाई, कृषि यंत्र, तमाम चीजों पे जीएसटी है। तो हमने डिमांड की कि जो किसान के लिए इनपुट है उस पे जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। और जीएसटी के लिए अगर अभी हम इनको मिनिमम स्लैब में भी लेकर आते हैं, किसान अगर लोन लेता है इवन उस पर भी जीएसटी है। मतलब अगर उसकी क्षमता हो। और इसमें हमारा एक बड़ी बात यह है कि जीएसटी का हम गैप की भरपाई कहाँ करें। व्यापारी तो जीएसटी देता है, दूसरी जगह फार्म भर देता है कि मैंने यहाँ जीएसटी दी है, हमारा जीएसटी में अकाउंट तो है नहीं। तो हम जीएसटी की भरपाई जो हम दे चुके हैं सरकार को, किसान के ट्रैक्टर पे 28% जीएसटी है, किसान के ट्रैक्टर के टायर पे, और एक मर्सरीज है उस पर भी 28% जीएसटी है। तो ये कहाँ का न्याय है? तो ये तमाम विषय थे, अब इनको बताया है, अब जो भी सरकार करेगी वो इनका काम है। अच्छा, आपने आज अपनी बात रखी किसानों की तरफ से। एक किसान आंदोलन भी चल रहा है जिसमें जो सरकार से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए। वही बात हमने कही। अच्छा, हमने कहा कि रिजर्व प्राइस कर दो। 30 देश में चीनी का मूल्य 31 रुपए है, ये भारत सरकार ने ही तो तय किया है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हम रिजर्व प्राइस करके किसान का जो एमएसपी तय होता है उसको एक बेंचमार्क घोषित कर सकते हैं कि ये रिजर्व प्राइस है। उसके लिए कानून बनाने की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं। किसान को जब एमएसपी दिया गया तो ये एक अवधारणा थी कि इससे कम पे किसान का नहीं बिकेगा, उसको मिनिमम को मैक्सिमम मान लिया। आज किसान का एमएसपी से तो ऊपर बिकता ही नहीं, जबकि वो मिनिमम है। दरअसल उसका एक कारण है कि हम छोटे किसान हैं, स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं, देश में 85% किसान छोटा है, लोन लेके खेती करते हैं। अगर अपना स्टोर करना चाहते हैं तो कर्ज का दबाव रहता है, हम अपनी फसलों को रोक नहीं सकते। अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर होते, संगठित क्षेत्र होते, तो हम भी अपने माल को रोक के कहते कि हम इस रेट पे बेचेंगे। और अगर हम ना भी बेचें तो सरकार आयात कर लेती है। हमारा मरना तो दो तरह से है कि कृषि आयात से भी हम मर रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी हमारी है नहीं। तो देश का दुर्भाग्य है कि मोजाम्बिक के किसान को हम दाल खरीदेंगे, एमएसपी देंगे, और देश के किसान की जब मंडी में फसल आती है पल्सीज में तो उसको एमएसपी नहीं मिलता। ये यहाँ की नीतियों की जो स्थिति है वो आपसे बेहतर जानते हैं। तो सर, आपके अलावा जो है और जो किसान संगठन के लोग यहाँ पे आए थे, उन लोगों ने भी करीब यही विषय थे, यही विषय थे। कानूनी गारंटी वाली बात, हाँ, ये करीब यही विषय थे। कानूनी गारंटी की तो बात हमने ही उठाई है। दूसरे किसान संघ के लोग भी थे, 1-2 और लोग थे, एफपीओज के लोग थे। देखिए यहाँ भी बड़ी फिल्टर लगा के लोग बुलाए जाते हैं, और तो पता नहीं हमें इस बार कैसे बुला लिया। जी, बुलाया, अच्छी बात है ना सर। जी, नहीं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि रियल लोगों को भी इन्होंने इनवाइट करते हैं कई बार।